let's shift our focus to Bihar. Nitish Kumar has filed his nomination for Rajya Sabha. The forever chief minister, the Sushasan Babu, Nitish Kumar, is now on his way to Rajya Sabha. And those are images on your screens. First, of course, the Home Minister met Nitish Kumar, and then along with the Home Minister, Nitish Kumar went to file his nomination for Rajya Sabha. Let me go across to my colleagues who are joining us on the broadcast. साकेत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया, सुशासन बाबू और फॉरएवर चीफ मिनिस्टर उनको कहा जाता रहा है, अब राज्यसभा की ओर चल पड़े। देखिए, नॉमिनेशन नीतीश कुमार ने कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले विधानसभा वो पहुंचे थे और विधानसभा जाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास एक अणे मार्ग जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं वहीं पर मौजूद भी हूं अभी, यहां पहुंचे थे। उनके साथ नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ जो प्रदेश नेतृत्व के बड़े चेहरे हैं वो तमाम लोग, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोग वहां पर उनके साथ मौजूद थे। और नीतीश कुमार को यहां से लेकर विधानसभा पहुंचे तमाम नेता और वहां लगभग 10 मिनट की प्रक्रिया थी। नीतीश कुमार ने वहां पर नॉमिनेशन किया। उनके साथ साथ एनडीए के तमाम पांचों जो कैंडिडेट है राज्यसभा के लिए, जिसमें नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक कैंडिडेट है, उन्होंने भी नामांकन किया। और उस नामांकन के बाद अब नीतीश कुमार के साथ यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस है सामने, हालांकि यहाँ बैरिकेटिंग की हुई है, फोर्स लगाया गया है ताकि आगे लोग ना जा सके। वहां पर अभी अमित शाह, नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन और तमाम जो दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं, जेडीयू और बीजेपी के, उनके साथ मीटिंग चल रही है। यानी वहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं नॉमिनेशन के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में और वहां पर इन लोगों की बैठक हो रही है। साथ ही साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि अब बिहार में जब नीतीश कुमार यहां से राज्यसभा जा रहे हैं तो आखिर बिहार की कमान किसके हाथ होगी, कौन चेहरा होगा, ये डिसाइड करना भी एक अहम काम जो है वो अब एनडीए के सामने है। और ऐसे में तमाम तरह की डिसीजन होता रहेगा, लेकिन ड्राइवर सीट में अब बीजेपी होगी, ये तो तय हो चुका है। देखिए, बिल्कुल तय है कि ड्राइविंग सीट पे बीजेपी होगी। पहली बार बिहार में बीजेपी से कोई सीएम होगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ये लगभग तय है। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, चर्चा चल रही है, जिसमें एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा है जो कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक फॉरवर्ड कास्ट से, चूंकि कास्ट क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और एक फॉरवर्ड कास्ट से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। अब से 2-3-4 दिनों में चीजें धीरे धीरे साफ होनी शुरू होगी, क्योंकि अब तय बीजेपी को करना है कि आखिर कौन चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है जो चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो फैसला था वो भी लोगों को चौंकाया था, और अब बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन चेहरा बीजेपी से बैठेगा वो भी चौंकाने वाला होगा, या फिर इसी में से कोई चेहरा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर और भी जो नाम चल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, इंतजार के बाद चीजें साफ। राजनीतिक रिएक्शंस भी हैं। बिफोर वी प्ले दैट, जेडीयू में भी हमने देखा कि कुछ जो कार्यकर्ता थे वो नाराज थे। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर और कहा कि वो चाहते थे और राज्यसभा का चुनाव इसीलिए वो लड़ना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मर्जी बताई उस पोस्ट के जरिए। लेकिन कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज थे। तेजस्वी यादव का रिएक्शन आ गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने तो पहले ही कह दिया था, जेडीयू को खत्म कर दिया बीजेपी ने। देखिए, बिल्कुल नाराजगी थी। सुबह से ही जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे वो सीएम हाउस के बाहर मौजूद थे और लगातार नारेबाजी हो रही थी। कुछ नेता जब यहां मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, उनके सामने विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उनके गाड़ियों पर हाथ पीटा गया और तमाम तरह के बैनर्स, पोस्टर्स जो है वो लहराए गए। तो नाराजगी थी, क्योंकि अब नीतीश कुमार का पूरा कार्यकाल अगर आप देखें 2005 से 20 साल से अधिक समय से वो मुख्यमंत्री के पद पर बिहार में मौजूद हैं, और ऐसे में बिहार के बदलाव के लिए नीतीश कुमार को जाना जाता है, क्योंकि 2005 से पहले का बिहार और 5 के बाद के बिहार में बहुत ज्यादा फर्क है और यहाँ के लोगों ने उसे महसूस किया है। तो ये जो अचानक से चीजें सामने आई, कल होली का दिन था, सब त्योहार में जुटे हुए थे और उस दौरान ये चर्चा हुई कि भाई नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उसके बाद आम लोग भी शॉक्ड है कि आखिर ये फैसला अचानक से कैसे हुआ। हालांकि इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें साफ हो गई। अब तो नॉमिनेशन भी हो गया, तो अब इंतजार है, क्योंकि अब जेडीयू के जो कार्यकर्ता जो विरोध भी कर रहे थे उनका भी विरोध शांत हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ये जानकारी दी कि वो अपने मर्जी से। कई बार ऐसे राजनीतिक डिसीजंस लिए हैं जिसने
उनकी एलाइज को, उनके जो सहयोगी पार्टी, उनको बहुत शॉक दिया है। एक बार फिर से उन्होंने जब ये फैसला लिया है और जब ये खबर सामने आ रही है तो शॉक जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी लगा है। साकेत, थैंक यू फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। विद दैट वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट